राजस्थान के कोटा में जेईई एग्जाम की तैयारी कर रही एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया और एक सुसाइड नोट छोड़ा कि मम्मी पापा मुझे माफ करना। आई एम लूजर। मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकती और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जब मैंने ये सुसाइड नोट पढ़ा तो भी सही बताऊं मैं मुझे बहुत झटका लगा कि 12th करने के बाद बच्चे इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं। देखो, कोई भी टीचर या पेरेंट्स तो जिम्मेवार है नहीं। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई टीचर्स और पेरेंट्स प्रेशर बना देते हैं, बच्चा मजबूर हो जाता है। देखो, ऐसी ऐसी वीडियो तो बिल्कुल ना बनाओ, क्योंकि क्या है, ये स्टॉप नहीं लगेगा। बच्चों को एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है कि बच्चे मजबूर हो जाते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स जो बच्चे को समझाने का काम कर रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए, कि बच्चा दर दर की ठोकरें ना खाए। और कुछ वीडियो डाल रहे हो आप ये कहकर कि भी बच्चे पे बच्चे को मजबूर कर देते हैं, बच्चा बच्चा मजबूर हो जाता है, इतना प्रेशर बना देते हैं। देखो, 12th क्लास के बाद बच्चा इतना तो समझदार हो ही जाता है कि उसको पता है कि पहली बात तो सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि टीचर और पेरेंट्स जो भी उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये उनके फायदे के लिए है, उनकी कामयाबी के लिए है। और भाई जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अ, जैसे कोचिंग सेंटर में भेज रहा है, इतनी तैयारी करवा रहा है बड़े बड़े टेस्टों की, वो मुझे नहीं लगता कि उनकी क्लैरिटी से की हुई बातें ना समझ पाए। अगर बच्चा क्लैरिटी से बात करे, किसी टीचर से कर सकता है, पेरेंट्स से कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को कामयाब देखना चाह रहे हैं, कामयाब बना रहे हैं, वो इस बात को ना समझे। तो देखो, ऐसी-ऐसी वीडियो में अगर हम ये कहेंगे ना कि बच्चे मजबूर हो जाते हैं, प्रेशर बनता है, ये मजबूरी नहीं है, ये कोई मजबूरी नहीं है। देखो, सुसाइड का कोई दूसरा रीज़न हो सकता है, कोई जैसे बच्चे बच्चे इस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, कोई और देखो वो तो हम हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ये काम या तो पुलिस कर सकती है। लेकिन अगर सिर्फ़ प्रेशर की बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर या टीचर्स का प्रेशर, तो भई ये सुसाइड का कोई कोई भी सॉल्यूशन नहीं है सुसाइड करना। और पेरेंट्स और टीचर का तो देखो, प्रेशर अगर बच्चा मानता है, मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर या पेरेंट्स बच्चे को इस तरह से बात करेगा कि बच्चा प्रेशर में आ जाएगा। जो पेरेंट्स बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते हैं। चाहे वो बोल के दिखाएँ या ना दिखाएँ, हो सकता है कोई ज़्यादा जैसे गुस्से वाले हैं, लेकिन बच्चे को पता है। और रही बात टीचर की, टीचर अगर किसी सिलेबस में समझाने में बच्चे पे प्रेशर बना रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है, तो 12th के बाद बच्चे को इतना भी पता हो ही जाता है कि टीचर ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी कामयाबी के लिए। और जो ये जो सुसाइड कर रहे हैं, देखो, कमर जाने वाले तो जा चुके हैं, लेकिन और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कमर तो पेरेंट्स की वैसे ही टूट जाती है। तुम्हारे प्राइवेट स्कूल की फीस भरते-भरते और ऊपर से कोचिंग सेंटर की फीस भरते-भरते। और ऊपर से जब तुम ये इस तरह का कदम उठाते हो या सोच बना लेते हो कि नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, तो भाई मैं तो उन बच्चों को यही कहूँगी कि पहले ही मर जाओ। ये इतनी फीस भरवाने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई बच्चा ऐसी सोच बना लेता है, तो वो इतना बड़ा जो वैसे तो उसने देखो, जो बच्चा ऐसे सुसाइड कर रहा है, ऐसी सोच किस तरह से बन रही है, क्यों बन रही है, उसका देखो कोई और रीज़न भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई के प्रेशर से ये एक कदम उठा रहे हो, तो उन बच्चों को बुरा मत मानना। अगर ऐसी सोच वाले बच्चे हैं कि क्रैक होगा तो मेरी ज़िंदगी है, नहीं तो नहीं है, तो भई पहले ही मर जाओ। मार देखो, आपके माँ-बाप की कमर तो आपकी फीस ने तोड़ दी और ऊपर से ज़िंदा जी आप मार रहे हो। उनको एक ऐसी लाइफ़ देके जा रहे हो आप कि वो ना तो जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। उनके पास बच ही क्या जाता है?
वो आपको पंख लगाने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए वो पैसा भी लगाते हैं, आपके लिए कितना काम भी करते हैं। और एक छोटी-सी बात बताऊँ कि देखो जो बच्चे इतना तो देख ही रहे हैं समाज में कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है किसी बहन को, भाई को, चाचा को, जिसको भी छोटे बच्चे देखते हो आप, कैसा होता है? मिट्टी की तरह। हमारी जो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं ना गार, गार की तरह कि किसी भी तरह से वो हैंडल नहीं होता, उसके हाथ-पैर, उसकी गर्दन कैसे गिरती है इधर-उधर, उसका कोई स्टैंड नहीं होता, ना बैठने का, ना खड़ा होने का, ना लेटने का। हाथों में भी उसको ऐसे सँभाला जाता है और ये सँभालने का काम सिर्फ़ हमारे घर की जो औरतें हैं, माँ और दादी हैं, जो हमारी बुआ हैं, बड़े हैं, वो कर रही हैं। किस तरह से बच्चे को खड़ा किया जा रहा है, फिर उस पे पैसा लगाया जा रहा है और फिर बच्चे ऐसी सोच बना रहे हैं कि ये एग्ज़ाम क्रैक होगा तो पेरेंट्स खुश होंगे, उनकी खुशी के लिए मजबूर होकर मतलब मैं उनको चेहरा नहीं दिखा सकता, मैं उनके सामने नहीं जा सकता। मेरे को ये क्या सोच है रे तुम्हारी? और जो पेरेंट्स जो तुम पीछे छोड़ के जा रहे हो, उनका क्या? उनको क्या दे गए फिर? चलो तुमने फेस नहीं किया, पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकते आप, वो पीछे से क्या कर दिया आपने? अरे! ये तो वो बात हो गई ना कि भई जीने भी नहीं दिया उनको। उनका शरीर थोड़ा बहुत उनका बुढ़ापे का सहारा बन सकता था, तुम तो चले ही जाते हो। तो वो शरीर भी नहीं रहता क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोचना, वो तुम तोड़ जाते हो उनको। तो देखो और जो ये वीडियो बन रही हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स के प्रेशर से बच्चे मजबूर होकर सुसाइड करते हैं, ये कोई मजबूरी नहीं है। क्या 12th तक का बच्चा या 12th के बाद का बच्चा, क्या ये नहीं जानता कि पेरेंट्स और टीचर्स उन पे कुछ इस तरह का प्रेशर बना रहे हैं कि वो सुसाइड कर लें? रही सिलेबस की बात, अगर आपसे कवर नहीं हो रहा तो क्लैरिटी से बात कर लीजिए बस, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। और अगर आप ये समझ रहे हो कि नहीं इतनी फीस भर दी है पेरेंट्स ने, पापा गुस्से वाले हैं, मम्मी क्या सोचेंगी? तो इतना भी सोच लीजिए ना कि आपके मरने के बाद क्या सोचें? बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। कायर की तरह मर रहे हो, कायरता कर रहे हो, लानत है ऐसे बच्चों पर। क्या उन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स ने इस तरह से तुम्हें पाल-पोस के बड़ा किया कि एक सिलेबस का जो है प्रेशर हो गया हमारे ऊपर, हम नहीं कर सकते, तो हम जिएँगे नहीं। लानत है ऐसे बच्चों पे। और अगर ऐसी सोच रखने वाले कोई और बच्चे भी हैं ना जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो वो देखो ये ऐसी कमर तोड़ के ना मरें पेरेंट्स की, इतनी फीस भरवा के। मरना है तो आज ही मर जाओ, अभी मर जाओ, कहानी खत्म। क्या करना तुम्हारी पढ़ाई का? और क्या करना है तुम्हारे ये टेस्ट जो क्रैक करोगी तुम्हें जो बड़े-बड़े अफ़सर बन जाए, क्या करना है पेरेंट्स को? जब तुम उनको इतनी वो जो बिल्कुल टूटी हुई ज़िंदगी देके जा रहे हो, तोड़ रहे हो उनको, तो तुम्हारा क्या करना है उनका जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं और उन पे जो बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे की ऐसी सोच है तो ये बात ज़रूर सोच लेना। ऐसी ज़िंदगी देके जा रहे हो पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स को ऐसे हाल में छोड़ के जा रहे हो आप कि मैं तो ये कहूँगी कि ऐसी सोच वाले बच्चों पर लानत है, शर्म आनी चाहिए, बच्चों को शर्म आनी चाहिए। कोई भी ज़िम्मेवार नहीं है। अगर आप खुल के अपने पेरेंट्स से बात कर लो, तो कोई भी ज़िम्मेवार नहीं है आपकी सुसाइड सुसाइड कर ली। हर अरे! कितने केसेज़ आ रहे हैं सामने, कितने कभी वहाँ, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, बच्चे ने सुसाइड कर ली। आप पहले ही मर जाइए। ऐसे ऐसे जिन बच्चों की सोच ऐसी है ना, वो भी मैं तो ये कहूँगी कि पेरेंट्स की कमर तोड़ कर ना मरे, पहले ही मर जाएँ और आज ही मर जाएँ और अभी मर जाएँ। करना ही क्या उन बच्चों का, जिनकी इतनी भी सोच नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार पेरेंट्स के बारे में सोच लें। अप और अपने बारे में सोच लिया, चलो बच्चे ने अपने बारे में सोच लिया, अभी मैं
फ्री हो जाऊंगा, मेरे से नहीं हो रहा। तो मैं बता दूं आपको कि ये प्रोसेस तो आप देख रहे हो ना नेचर की, कि इंसान पैदा भी हो रहे हैं बच्चे, और हर रोज कितने इंसान मर भी रहे हैं। प्रोसेस है, यानी जो मर रहे हो फिर पैदा हो रहे हैं, प्रोसेस है, नेचर की प्रोसेस है। और एविडेंस हमारे सामने है, पैदा भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं इंसान। तो आप फिर पैदा होगे और फिर आप नर्सरी से फिर स्टार्ट करोगे, और आत्मा तो आपकी वही रहेगी। आप मेहनत वहां नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो रोड़ा सारा मेहनत का ही है ना। तो अभी मेहनत कर लो, बात खत्म, स्टार्ट से कर लो। कोई बात नहीं, अगर आप वो बड़ा टेस्ट क्रैक नहीं कर सकते हो, पेरेंट्स से क्लैरिटी से बात करो, और कोई भी तैयारी स्टार्ट से कर दो ना। देखो, आप एक बार पेरेंट्स को ये बोलोगे ना कि जिस बच्चे से नहीं हो पा रहा है, नहीं चलो हो जाता है, तो पेरेंट्स से आप एक बार बोलोगे, हिम्मत करके बोलोगे नहीं होगा। 1-2 दिन, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा घर का माहौल थोड़ा अलग हो सकता है, आपके पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा 1 महीना नाराज हो सकते हैं, बस। फिर लेकिन आपने ये बात कह के ये नहीं है कि भी फिर आपने ये कहेगी और आपने कुछ भी नहीं करना। फिर आप वो करिए ना जो आप कर सकते हो, कुछ तो आप कर सकते होगे। ऐसे तो लूजर नहीं होगे कि कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ तो आप में टैलेंट होगा। तो एक बार ये बात बता दीजिए पेरेंट्स को, और फिर अपना लाइफ है जो अपनी स्टडी है दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप कुछ कर सकते हैं, चलो एक बार आपने पेरेंट्स के कहने से आपने डिसीजन ले लिया होगा, हो सकता है भी आपकी मर्जी ना चली हो, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, और पेरेंट्स के कहने से आपने उस फील्ड में कदम रख दिया और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। क्लैरिटी से एक बार पेरेंट्स को कहोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना माहौल घर का थोड़ा सा अलग रह सकता है, पेरेंट्स आपसे थोड़े से नाराज रह सकते हैं फिर, लेकिन शर्त रखें कि ये बात कहने के बाद आपने उस फील्ड में पूरा जोर लगाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप कर सकते हो। देखो कितना अच्छा सॉल्यूशन है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ना इसमें तो, और आप कामयाब भी हो जाओगे। अगर हो सकता है भी आपने प्रेशर में आके, दबाव में आके, कहे नहीं सुनने से आपने कोई ऐसा फील्ड चुन लिया, आप नहीं कर पा रहे हो, तो कितना बढ़िया सॉल्यूशन, हिम्मत से करके। अरे मरना, मरना भी तो बहुत हिम्मत का काम है। आप इतना बड़ा कदम उठाते हो लेकिन आप तो चले जाते हो, आप दुख दे जाते हो अपने पेरेंट्स को, वो जी नहीं पाते, और उनका जो शरीर जो थोड़ा बहुत बुढ़ापे में सहारा बड़ा वो टूट जाता है। खोखड़े तो वो वैसे ही हो जाते हैं कि अपनी कमाई से तो तुम्हारे ऊपर पैसा लगाते लगाते, और शरीर से खत्म तुम बना देते हो ऐसे कदम उठा के। पेरेंट्स की दुश्मन ना बने, ऐसी सोच ना पालें अपने अंदर कि भाई पेरेंट्स ने कह दिया होगा, पेरेंट्स ने आपको जोर दे के किसी भी टेस्ट में तैयारी करने के लिए आप प्रेशर बना भी दिया होगा, हो सकता है। लेकिन आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो सॉल्यूशन यही है कि आप हिम्मत करके ये बात कहिए। 1-2 बार आपने ट्राई करके देख लिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन साथ में अपना जो जिस फील्ड में जा सकती हो उसमें सख्त मेहनत कीजिए स्टार्ट से। आप भी कामयाब हो जाओगे, पेरेंट्स थोड़े 2 दिन नाराज होकर ठीक हो जाए। लेकिन ये मार रहे हो इस तरह की सोच बना के, और ये सब सोच खत्म नहीं हो रही है। दुख की बात और शर्म की बात तो ये है कि ये सोच खत्म नहीं हो रही है हमारे समाज से। कभी कहीं, हर जगह पे इस तरह से सुसाइड केस सामने आ रहे हैं बच्चों के। मैं तो उन बच्चों को यही कह रही हूँ, अगर ऐसी सोच कोई और भी बच्चा रखता है मन में कि मेरे से नहीं होगा तो मैं तो ये कदम उठा लूंगा, अरे भाई अभी मर जाओ, अभी के अभी, कोई मुझे सुन रहा तो। जरूरत नहीं है आपके पेरेंट्स को आपकी, क्या करेंगे ऐसी ऐसी छोटी सोच वाले बच्चे का। वो आज बच गया तो वो कल फिर, और फिर मरेगा। जिंदगी तो संघर्ष है, कोई संघर्ष और आ जाएगा उसके सामने, वो तो कायर है। देखिए आप इस बात को समझिए,
और पेरेंट्स आपको उड़ान भरने के लिए आपको पंख दे रहे हैं बस। पंख लगने में टाइम लग सकता है और कई बार पंख सेट नहीं आती है, तो दूसरे पंख लगा लीजिए। आप बता दीजिए ना कि ये पंख सेट नहीं हो रही है, मुझे दर्द हो रहा, मेरे शरीर को पेन हो रहा है। एक थोड़े पेरेंट्स थोड़े बहुत दिन नाराज हो सकता, अगर आप दूसरे फील्ड में अच्छे से काम करोगे तो उनको दिखाई नहीं देगा क्या? तो भाई ऐसे बच्चे स्टॉप लगाएं। ऐसे बच्चों की सोच में कमी है और कुछ सोच ये ऐसे लोग बना रहे हैं कि भी प्रेशर बना दिया बच्चों को, तो बच्चे मजबूर हो गए। कोई मजबूरी नहीं है ये आपकी सिर्फ छोटी सोच है, जो आप इसका सॉल्यूशन तो निकाल नहीं रहे हो और उल्टा पेरेंट्स को ही मार रहे हो। खत्म तो आपने वैसे ही कर दिया, आपकी फीस ने कर दिया, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। और भाई जो ये प्राइवेट स्कूल है, सेंटर है, इन्होंने फीस का इनका कोई लिमिट है ही नहीं फीस की। और ऊपर से ये कदर, अरे चलो ये तो दूसरे हैं, प्राइवेट स्कूल है ये भी दूसरे हैं, सेंटर हैं ये भी दूसरे हैं, ये तो कमर तोड़ेंगे, चलो महंगी फीस ले रहे हैं। हाँ, और जो बच्चे क्या कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। अब उस लड़की ने क्या लिखा कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सुसाइड सुसाइड कोई ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन सॉल्यूशन के होते हैं। ऑप्शन सॉल्यूशन के होते हैं। हर बच्चा अपने माइंड में बिठा ले ये बात। ऑप्शन सॉल्यूशन के होते हैं और सुसाइड किस तरह का सॉल्यूशन था? देखो, पढ़ाई को बोझ ना बनाओ। किसी भी टेस्ट को, किसी भी तरह की तैयारी आप कर रहे हो, उसको बोझ ना बनाओ। चलो पेरेंट्स से ऐसी सोच वाले हो सकते हैं कि जिसके माइंड में क्लैरिटी ना हो, लेकिन आप बाहर निकल चुके हैं, आपको तो पता चल गया है कि आप इस फील्ड में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप पेरेंट्स के सामने क्लैरिटी लेके आइए ना, आप उनको समझा सकते हो। और ऑप्शन की देखो, ये चलो भाई बच्ची थी, ना समझ थी, अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन हमेशा सॉल्यूशन के होते हैं और सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड सॉल्यूशन ना ही तो बच्चे का है। भी बच्चा सोचता अभी मैं तो मर जाऊंगा और मेरा जो पीछा छोड़ेगा, ये नेचर की प्रोसेस समझ लीजिए। आप दोबारा जन्म फिर लोगे, नर्सरी में बैठोगे और वहां मेहनत करनी पड़ेगी। वहां मेहनत नहीं करोगे तो फिर ऐसी जगह पे फिर आओगे और आगे आगे बहुत पता नहीं कितने संघर्ष आएंगे। तो ये सोच तो रखो ही मत। और जो बच्चा ऐसी सोच पाल रहा है ना अपने अंदर, भाई वो आज ही उठा ले ये कदम। मैं तो ऐसे बच्चों के लिए यही कह रही हूँ, वो आज ही उठा ले। अपने पेरेंट्स को ना बुरी तरह से ना मारो। कोई मजबूरी नहीं है ये, मजबूरी बना रहे हैं बच्चे। और जो ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ वीडियो बनाने वाले की भी, बच्चा मजबूर हो गया, क्या मजबूरी है ये? अरे आप पता नहीं किस तरह की मजबूर और किस तरह की बात कर रहे हो। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी छोटी सोच है। और इसका समाधान सॉल्यूशन, एक तो ये बात होती है कि किसी बात का कोई समाधान ना हो, इस बात का समाधान है। और मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, अगर आपने कोई ऐसा फील्ड चुन लिया है, आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो आप पेरेंट्स से क्लैरिटी से बात कीजिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि पेरेंट्स से आप क्लैरिटी से बात ना कर सको, क्योंकि जो पेरेंट्स आपको इतने बड़े टेस्ट के लिए या इतने बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा है, वो आपकी बात अच्छे से समझेगा। किसी टीचर से बात कर सकते हो। ये कदम जो बच्चा उठा रहा है और जो आगे भी कोई ऐसी सोच वाला बच्चा है, अभी कायर है वो बच्चा, लानत है उस बच्चे पर जो अपने पेरेंट्स को जिंदा जी मार रहा है। हर जो बच्चे बाहर रह रहे हैं ना, वो डेली हर रोज 10-15 मिनट का टाइम निकाल कर अपने पेरेंट्स से बात करें। ये एक शेड्यूल बना ले, शेड्यूल में शामिल कर लें। आपके पेरेंट्स को, आपको एक टाइम मिलता है तब, नहीं तो जब पेरेंट्स को टाइम मिलता, खासकर माँ से बात करते रहें डेली।
हर रोज़ अपने पेरेंट्स से जो भी ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो, 5 मिनट का लगा लो, ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन डेली बात करें। और इस तरह के कदम उठा के ऐसी मतलब ये ऐसी-ऐसी बातें, छोटी बातें मत फैलाओ, कोई मजबूरी नहीं है ये। ये मजबूरी तो आप पेरेंट्स को बना के जा रहे हो, पेरेंट्स के लिए बना के जा रहे हो, तो कैसे जिएँगे? आप स्टॉप लगाइए प्लीज़, और जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अपनी सोच को सुधारिए। आपसे हो सकता है ठीक है, नहीं तो समाधान है, आप क्लैरिटी से बात कीजिए। आप एकदम से मना कर दीजिए, 1 महीना थोड़े बहुत दिन आपका घर का माहौल चेंज हो सकता है, आपके मम्मी-पापा नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन साथ में आप अपने फ़ील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें मेहनत कीजिए। कोई भी आपसे नाराज़ नहीं रह सकता और आप कामयाब भी हो जाओगे। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है हमारे पास। और जो बच्चा ये सोचता है ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ऐसा-वैसा, तो भई ये सुसाइड करके क्या भला कर रहे हो तुम पेरेंट्स का? ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। कोई बच्चे इस तरह की सोच बना रहे हैं, ये तो बिल्कुल कीचड़ माइंड है। यहाँ तो कोई कहते नहीं कि कोई ऑप्शन नहीं है समझाने का, कीचड़ माइंड है ये। अरे! सोचते ही नहीं है पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में पता नहीं क्या-क्या फ्यूचर लिए बैठा है, और बच्चा 1 सेकंड नहीं लगाता है। और ये वीडियो बनाने वाले और प्लस कर देते हैं। फिर प्रेशर में आके मजबूर हो के, क्या मजबूरी है ये? ये कोई मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ़ छोटी सोच है। इसका सॉल्यूशन है, जिसका सॉल्यूशन ना हो उसमें तो हम कुछ हद तक सोच सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है, और हर बच्चे से रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है मेरी, अपने पेरेंट्स से बात करते रहें। आप जहाँ बाहर हैं, थोड़ा-सा टाइम निकाल कर डेली अपने पेरेंट्स से बात करें। कुछ भी, कैसा भी प्रेशर, कैसी भी सिचुएशन है, पेरेंट्स को बताएँ। फिर भी आपके ऊपर मान लो पेरेंट्स का प्रेशर पड़ रहा है, नहीं करना है, ये है, वो है, चलो 1-2 बार आप तैयारी करोगे, नहीं होगा, जब पेरेंट्स को अपने आप ही नहीं पता चल जाएगा, क्या करेगा पेरेंट्स? आपका बुरा नहीं कर सकता कोई भी पेरेंट्स। तो प्लीज़ अपनी सोच बदलें, ना तो ये मजबूरी है, ना ये सॉल्यूशन है। सुसाइड करना कोई किसी भी तरह का समाधान नहीं है, किसी भी पॉइंट 1%, 0% भी मान के चलें, ये किसी भी तरह से कारगर नहीं है। ये इतना कीचड़ भरी सोच निकालिए अपने माइंड से। जाने वाले तो देखो जा चुके हैं, क्या कुछ रीज़न क्या रहा है, या भई उनका प्रेशर रहा है, जो भी है। लेकिन जो अगली पीढ़ी मुझे सुन रही है, जो ये हमारी जनरेशन मुझे सुन रही है, तो ये छोटी सोच ना रखें अपने माइंड में, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये अपने माता-पिता को आप ज़िंदा मार रहे हो, सिर्फ़ उनके दुश्मन बन रहे हो आप। वो आगे जी नहीं सकते। वो आप ऐसा कदम उठा लोगे, तो वो जब तक जिएँगे, तड़प-तड़प कर जिएँगे। उनका कोई भी सहारा नहीं बनेगा। जेब खाली आपकी पढ़ाई नहीं करवा ली, और शरीर खाली आपकी मौत कर देगी उनको। तो प्लीज़ पेरेंट्स के बारे में सोचें, अपने बारे में भी सोचें, और इसका अच्छा सा सॉल्यूशन है, उस पे गौर करें। आप क्लैरिटी से बात करें, ऐसा कदम ना उठाएँ।